गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर राजनीतिक सिद्धांत में आज हम राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण परिभाषा के क्षेत्र में परिभाषा, प्रकृति, अर्थ इनके क्षेत्र में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन आप सभी ने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था। आज हम जो है वो आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। परंपरागत दृष्टिकोण की जितनी भी परिभाषाएं हैं उसमें राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बताया गया है और परंपरागत दृष्टिकोण एक संस्थागत अध्ययन के ऊपर बल देता है और इस वजह से जो नए विचारक हैं जो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं वो उनकी ये मान्यता है कि ये परिभाषाएं पुराने दृष्टिकोण का प्रतीक है जिसमें शासन की रचना और केवल उनकी कार्यप्रणाली पर अध्ययन पर बल दिया गया है। इससे क्या हुआ कि यह अध्ययन मात्र औपचारिक और संस्थागत अध्ययन बन करके रह गया। इसलिए इन्होंने राजनीतिक शक्तियों के अध्ययन पर कोई बल नहीं दिया जो पूरी सरकार को प्रभावित करती है। हुआ ये कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन आए। इससे पहले राजनीति विज्ञान के विचारधारा के क्षेत्र में यूरोपीय विचारकों का प्राधान्य था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों का प्रभाव बढ़ा और इसलिए द्वितीय आधुनिक दृष्टिकोण में जो जिनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है वो अमेरिकन राजनीति शास्त्री हैं। तो राजनीति विज्ञान में अमेरिका में अलग नई दिशा देने के कारण एक नए स्रोतों का संभव हुआ। एक जिसमें शिकागो विश्वविद्यालय वाले थे और दूसरे चार्ल्स मेरियम, जिनके लोग जो थे डेविड ईस्टन, लासवेल, है ना, ये नए लोगों ने राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों से निकटता का लाभ दिया। तो इनके प्रयासों के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान में नवीन परिभाषाओं के संदर्भ में व्यापक परिवर्तन हुआ, दृष्टिकोण बहुत अधिक बदलाव लाया गया। तो नवीन परिभाषा के क्षेत्र में इनका अध्ययन हम 4 स्वरूप में कर पाते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है और राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। जो प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण में अपना प्रमुख योगदान दिया है वो है चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, हेराल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन, मैक्सवेल, बर्ट्रैंड रसेल, मार्गेंथ्यू, रॉबर्ट डहल आदि। अब अपन जो बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। इसमें इन्होंने ये माना है कि कैटलिन ने ये माना है कि राजनीतिक विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है और मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करती है। ये कहते हैं कि जितने भी अनुभववादी और व्यवहारवादी विचारक हैं वो ये मान के चलते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक जीवन और उसके क्रियाकलाप और इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी पक्ष हैं इनका अध्ययन करने वाला वो इसको विज्ञान मानते हैं। तो व्यवहारवादी आंदोलन के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। शक्ति के अध्ययन में ये माना गया है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का मूल आधार है या शक्ति राजनीति विज्ञान का मूल आधार है। इसमें चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल, मैक्स वेबर ये मानते हैं, ये कहते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी कल्पना है जिसमें राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को प्रभावित करती है। कैटलिन कहते हैं कि राजनीति से अभिप्राय सत्ता का संघर्ष और सत्ताधारियों को प्रभावित करता है। इसलिए ये कहते हैं कि आप प्रभावक और प्रभावित का अध्ययन कर लीजिए, शेष विषय वस्तु अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। लॉसवेल ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में शक्ति
कैसे, किसको, कितनी मिली है। उनकी एक बुक का नाम है, किताब है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। उसमें शक्ति का वितरण, शक्ति का प्रयोग और प्रभावक का अध्ययन है। तो इन्होंने ये कहा है कि समाज में शक्ति, उसका स्वरूप, उसका आधार क्षेत्र और उसका परिणाम, ये उस विषय के ऊपर केंद्रित करता है जो शक्ति को प्राप्त रखने के लिए बनाया जाता है। बेकर ने ये कहा है कि राजनीति से शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है, और कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इसके बाद में राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। पहले तो केवल राज्य और सरकार का अध्ययन मानते थे आधुनिक वाले, परंपरागत विचारधारा वाले। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में उसका समाज, उसका बाहरी परिदृश्य, उसका आंतरिक परिदृश्य, जो एक समूचा जो राजनीतिक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति के विभिन्न व्यवहार उसके अंतर्गत शामिल हैं। सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है, इनमें संरचनाओं का अंतः संबंध है। तो इस दृष्टिकोण को जो है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के रूप में संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानने लगे हैं। कुछ मानते हैं कि ये निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। निर्णय निर्माण और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला बताते हैं, ये कहते हैं कि निर्णय निर्माण मानवीय जीवन का सार तत्व है और राजनीतिक निर्णय निर्माण हमारी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का एक भाग है। ये कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र सरकार का अध्ययन है, तो सरकार का एक मुख्य काम होता है डिसीजन मेकिंग। इसलिए राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण में भी सर्वसम्मत परिभाषा देना आसान नहीं है। अधिकांश आधुनिक विचारक ये मानते हैं कि हमें राजनीतिक संगठन के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनके परिणामों का भी समुचित अध्ययन करना चाहिए। अब हम बताते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया, जिसको व्यवहारवादी क्रांति का भी नाम दिया गया। चार्ल्स मेरियम की एक किताब आई, उसका नाम था न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये किताब 1925 में आई और उसके बाद से राजनीति विज्ञान के परंपरागत जो विचारधाराएं हैं उनमें बदलाव आया और जो है एक नए तरीके से राजनीति विज्ञान के आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो पिछले 60-70 साल से जो भी चिंतन क्षेत्र में विकास हुए हैं उनके बारे में अपन निम्न स्वरूपों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अध्ययन मुक्तता। अध्ययन मुक्तता का मतलब होता है कि राजवैज्ञानिक अब परंपरागत सीमाएं छोड़कर उनका अध्ययन करते हैं। राजनीतिक घटनाएं या तथ्य जहाँ कहीं भी उपलब्ध हों, चाहे वो समाजशास्त्र में हो, चाहे वो अर्थशास्त्र में हो, चाहे वो धर्म में हो, चाहे व्यक्ति, परिवार, विश्व कहीं भी हों, वो अब राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय बन गए हैं, क्योंकि ये मानने लगे हैं कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए और उनकी वास्तविकता प्रकट करने वाली को अवधारणाओं का आधार बनाया जाए। दूसरी विशेषता है कि ये वैज्ञानिकता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण है सब्जेक्ट को और अधिक विज्ञान बनाने के नज़दीक लेके आना। इसलिए वो प्राकृतिक जो विज्ञान है, उनकी जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, उनको राजनीति विज्ञान में लाने लगे हैं। फिर है मूल्य निरपेक्षता, इसको मूल्य विहीन भी कहते हैं। इनका ये मानना है कि अगर आपको राजनीतिक विश्लेषण करने हैं तो आपके अपने स्वयं के जो मानवीय मूल्य हैं, जैसे नैतिकता, जो भी आपकी अपनी विचारधाराएं हैं, उनको दूर रखना चाहिए और तथ्यों के आधार पर, घटनाओं के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर है आदर्शवादी अध्ययन की अपेक्षा यथार्थवादी व्यवहारवादी अध्ययन। आजकल इस बात पर बहुत अधिक बल दिया गया कि आप आदर्शात्मक, उपदेशात्मक जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसके बजाय आप बिल्कुल यथार्थवादी और व्यवहारपरक अध्ययन करें, जैसे और जो मानवीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, संचार के साधन, मतदान व्यवहार, ऐसे अलग मुद्दों के ऊपर
अध्ययन किया जाने लगा। राजनीतिक संस्थाओं में अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार पर अधिक बल दिया जाने लगा। इसके बाद में अनुभवात्मकता तथा व्यवहारवाद पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान यथार्थवादी है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने के दिशा में प्रयासरत है। तो एक तरीके से जो व्यवहारवाद है वो व्यक्ति, समूह और व्यक्ति के व्यवहार पर बल देता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के ऊपर बल देता है। तो ये लोग ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन आ जाना चाहिए। इसके बाद में है पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षतावाद। तो व्यवहारवादी क्रांति सभी समस्याओं का हल नहीं कर पा रही थी, तो व्यवहारवादी क्रांति के बाद जो है पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षवाद के ऊपर इन्होंने बल दिया, क्योंकि इन्होंने ये माना कि राजनीति विज्ञान अपने आप को विज्ञान बनाने की दिशा में ज़्यादा प्रयासरत है और समाज की समस्याओं से उसका जुड़ाव नहीं है, हल करने में उनका जुड़ाव नहीं है। इसलिए इस बात को उन्होंने नज़रअंदाज किया और एक उत्तर व्यवहारवाद करके डेविड ईस्टन ने एक नया सिद्धांत वहाँ अपनाया। उन्होंने कहा कि बौद्धिक निष्पक्षता, सत्यनिष्ठता, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नया दृष्टिकोण इन्होंने सामने लिया। फिर इन्होंने कहा कि शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के द्वारा राजवैज्ञानिक जो सिद्धांतों के निर्माण में लगे हैं वो कठोर शोध प्रक्रिया के निर्माण पर आधारित है। ये कहते हैं कि शोध और सिद्धांत एक दूसरे के बिना निरर्थक हैं। अगर आप शोध के जरिए अगर आप ऐसा सिद्धांत बना पाएँ जिसमें कार्य और कारण का संबंध स्थापित कर पाएँ तब तो ठीक है, नहीं तो है ना। इसके बाद में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है। ज्ञान के विज्ञान की प्रकृति के रूप में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया। उन्होंने ये कहा कि ज्ञान का जो चीज़ है वो समाज, चूँकि एक आंगिक एकता समाज विज्ञानों में पाई जाती है, तो जिस तरीके से राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, उसी प्रकार समाज विज्ञान की जो अन्य जो विषय हैं जैसे अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, नीति शास्त्र है, इन सब के मिलाकर के अध्ययन किया जाना चाहिए। जहाँ भी राजनीतिक घटनाएं मिलती है, चाहे वो किसी क्षेत्र में क्यों ना हो, उनको मिलाकर के अध्ययन किया जाना चाहिए। तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के कारण राजनीति विज्ञान में एक नई प्रकार की क्रांति आ गई है। फिर है अनुशासन की स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूकता, है ना। आज राजवैज्ञानिक इस बात के लिए अवगत हैं कि उनकी विषयगत प्रवृत्तियों का अध्ययन जो है वो अन्य समाजशास्त्री निशंक होकर कर रहे हैं और स्वायत्त अनुशासन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। वो राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में समबद्धता और क्रमबद्धता लाना चाहते हैं। एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में वो इसको विकसित करना चाहते हैं ताकि विषय को स्वायत्तता प्रदान किया जा सके। नियंत्रण और नियमन से संबंधित होने के कारण राजनीति की मौलिकता स्वतः प्रमाणित है। फिर है व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान। व्यवहारवादी क्रांति के शुरू में ऐसा लग रहा था कि राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनकर के रह जाएगा और ये सिर्फ लाइब्रेरियों की वस्तु बनकर रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर व्यवहारवादी युग ने अपने आप को मूल्य, नीति, समस्याओं से संबंध रखा है और वो अपने निष्कर्षों का लाभ समूचे शैक्षिक जगत को देना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो आज के युग की जो समस्याएं हैं, परमाणु युद्ध की संभावना, पिछड़े देशों का विकास, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार, पर्यावरणवाद, राष्ट्रवाद, इन सभी समस्याओं से अपने आप को ये लोग एक संबंधित रखना चाहते हैं और उसी दिशा में ये लोग अपना प्रयास भी करना चाहते हैं। तो राजनीति विज्ञान में आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं थी। अब हम ये बताना चाहेंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान
और परंपरागत राजनीति विज्ञान की दृष्टिकोण में अंतर। हालांकि आप ये तो हम नहीं कह सकते कि कोई स्पष्ट विभाजक रेखा दोनों के बीच में खींची जा सकती है कि इस दिन तो आधुनिक राजनीति विज्ञान था और उस दिन परंपरागत था। तो फिर भी परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में जो एक विरुद्ध जो दृष्टिकोण चलाया गया वो आधुनिक दृष्टिकोण माना गया। और जो लिखा है किर्कपैट्रिक ने कि असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया। तो सबसे पहला अंतर तो इनका परिभाषा संबंधी अंतर है। हमने आपको बताया कि परंपरागत अध्ययन एकमात्र संस्थागत अध्ययन है जो राज्य और सरकार के अध्ययन के ऊपर बल देता है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान वो ये मानता है कि राजनीति की विषय वस्तु मन राज्य और सरकार नहीं है बल्कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है, और इसलिए वो राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी विषय के रूप में बताने का प्रयास करते हैं। फिर विषय क्षेत्र संबंधी अध्ययन है। तो परंपरागत चूँकि संस्थागत अध्ययन होने के कारण उसमें राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, शासन के प्रकार का अध्ययन, मतलब संस्थागत अध्ययन पर बल था, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान संस्थाओं का नहीं बल्कि संस्थागत प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, और इस प्रकार से उनकी दृष्टि में प्रक्रियाओं के ऊपर बहुत बल दिया गया और इस बात के ऊपर उनका ज़्यादा बल था कि कानून कौन बनाता है, निर्णय कौन लेता है, विधि निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। प्रकृति के क्षेत्र में भी अंतर है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति में परंपरागत राजनीति विज्ञान में वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते थे बल्कि कलाओं की दिशा रखा गया, और ये भी माना गया कि वो कला में भी सबसे पिछड़ी कला है। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान को इसको विज्ञान बनाने की दिशा में अपना विचार रखा, और जो नए विचारक थे उन्होंने अधिक परिशुद्ध अध्ययन पद्धतियों को इसमें इस्तेमाल किया। हेरेल्ड लासवेल, कैटलिन, इन सब लोगों ने ये किया। अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अध्ययन अंतर। परंपरागत राजनीति शास्त्री वो दार्शनिक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, निगमनात्मक अध्ययन पद्धतियों के ऊपर उन्होंने बल दिया, जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने मनुष्य के व्यवहारों और उनके बदले में आनुभाविक अध्ययन पद्धतियों के ऊपर इन्होंने बल दिया। इसके बाद में मूल्यों के संबंध में परंपरागत जो अध्ययन था वो मूल्य सापेक्ष था, और अब जो है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के ऊपर इन्होंने बल दिया है। इन्होंने कहा है कि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं, उनको नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों और पक्षपात से अलग रहकर वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। उद्देश्यों के संदर्भ में अंतर है परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में। इन्होंने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ मानव जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना और व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के लिए मार्ग को प्रशस्त करना है। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति शास्त्री ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए वे टेक्निक्स पर अधिक बल देते हैं और उस जो सार वस्तु है उसकी उपेक्षा करते हैं जिनका इन उपकरणों में लिया जाना है। तो कहने का मतलब है, नए लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में राजवैज्ञानिक को मूक दर्शक नहीं बने रहना है बल्कि उसको समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास करना है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति शास्त्र में ऐसी धारणाओं, विश्लेषण के उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिसके आधार पर राजनीति शास्त्र को राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के संस्थागत अध्ययन के सीमित दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाने का दावा किया गया है। अगले लेक्चर में हम व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।